स्टूडेंट एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 14.1 का ये प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें दिया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक काम कर रहे हैं दैनिक मजदूरी पर। उनकी दैनिक मजदूरी का दिया गया है रुपए में, देखिए दिया है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। श्रमिकों की संख्या दी गई है। 500 से 520 रुपये पाने वाले 12 श्रमिकों की संख्या है। 520 से 540 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 14 है। 540 से 560 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 8 है। और 560 से 580 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या इसमें 6 दी गई है। और 580 से 600 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 दी गई है। तो 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दी गई है और उनकी दैनिक मजदूरी का ये बंटन दिया गया है। नीचे इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें दिया है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। किसी उपयुक्त विधि का प्रयोग करके हमें इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। देखिए, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा कल्पित माध्य विधि है, दूसरी विधि जो है कल्पित माध्य विधि है, और तीसरी विधि जो है पग विचलन विधि है। तो ये 3 विधि दी गई है। हम तीनों विधि का इसमें बारी बारी से वर्णन करेंगे और तीनों विधियों के बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य ज्ञात किया जाता है, कल्पित माध्य विधि से किस प्रकार जो है ज्ञात करेंगे माध्य, और पग विचलन विधि द्वारा माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आज हम लोग जो है इस जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने की विधि हम बता रहे हैं। इसे ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे टेबल बना लेंगे। किताब में दिया है कि दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या, इसका बंटन दिया गया है कि 500 से 520 मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या 12 है। 520 से 540 रुपये मजदूरी प्राप्त करने वाले, ये जो मजदूरी है रुपया में है, ठीक है। तो 520 से 540 मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या 14 है। 540 से 560 मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या 8, 560 से 580 रुपये पाने वाले मजदूरों की संख्या 6 है, और 580 से 600 रुपये पाने वाले मजदूरों की संख्या 10 है। तो इसमें क्या करते हैं, इस मजदूरों की संख्या को हम FI मान लेंगे। FI माने बारंबारता, ठीक है। और ये दैनिक मजदूरी का कॉलम दिया हुआ है। इसका हम क्या करेंगे, एक मध्यमान निकालेंगे। अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालना चाहते हैं तो इसका एक मध्यमान निकालेंगे। तो इस मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये बारंबारता दी गई है, बारंबारता का जो वर्ग अंतराल दिया है, तो इस वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से भाग देते हैं, ठीक है। बारंबारता के जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का जो उच्च सीमा हो और जो निम्न सीमा, उसे जोड़ करके 2 से भाग देना है। यहाँ देखिए 500 520 है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1020, और 1020 में अगर हम 2 का भाग देंगे, जैसे 500 दिया है और 520 है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1020, और इसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो आएगा 510, ठीक है। तो यहाँ इसका मध्यमान आ जाएगा 510। उसी तरह 520 से 540 के बीच में आएगा 530, 540 से 560 के बीच में आएगा 550, 560 से 580 के बीच में आएगा 570, और 580 से 600 के बीच में आएगा 590। ये मध्यमान हम ज्ञात कर लेंगे पहले वाले वर्ग अंतराल के कॉलम से, ठीक है।
अब क्या करना है इसमें, अगर हम इस विधि से निकालना चाहते हैं तो केवल इसका मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई, एफ आई में एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो देखिए 12 शून्य 0, 12 कम 12, अब 12 25 60, 1 61, 14 से गुणा करेंगे, 14 शून्य 0, 14 3 42, और 14 25 70, और 4 हो जाएगा 74। 8 से गुणा करेंगे, 8 शून्य 0, 8 25 40, और 8 25 40, 4 44। 6 से गुणा करेंगे तो 6 शून्य 0, 6 7 42, और 6 25 30, 4 34। 10 से गुणा करेंगे तो 590 में 10 से गुणा करेंगे तो 5900। ठीक है, यह हम ऐसे पहले एफ आई में एक्स आई का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस सिग्मा एफ आई, इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ देते हैं। कितनी कुल श्रमिकों की संख्या है, यानी कुल बारंबारताओं का योग कितना है। तो 4 2 6 8 14 6 20 को 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 1 5, कुल श्रमिकों की संख्या 50। 4 2 6 8 14 120, और 3 2 5, 50 हो गया। और इसको भी हम जोड़ देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना होगा, इसको जोड़ते हैं तो 0 के 0, 2 2 4 2 6, और 4 1 5 4 9 4 13 9 22 हासिल 2, 6 2 8 7 15 4 19 3 22 5 27, ये हो गया 27,260 सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमें माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, यानी माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। अब इसमें वैल्यू रख दें, एफ आई एक्स आई का मान लेके आया है 27,260 बटे सिग्मा एफ आई का मान आया है 50। इसको कटा दें, इससे इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ जब भाग देंगे 5 से तो देखिए कितना आएगा, 5 बचे 25, 2 2 आएगा 22, 5 चौक 24, 2 6, 5 बचे 25, 1 0, यानी 5 गुना 10, ये हो जाएगा 500। आंसर में माध्य में आएगा 500 रुपया में 545.20। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया था फैक्ट्री के 50 श्रमिक हैं और 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी का ये बंटन दिया गया था। ठीक है, एक टेबल दिया गया था, और उसमें हमें अपने किसी भी उपयुक्त विधि का, चाहे प्रत्यक्ष विधि से, चाहे कल्पित माध्य विधि से, किसी भी विधि से हमें जो माध्य ज्ञात करना है, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए प्रत्यक्ष विधि से बताएं तो इसमें क्या करना है, टेबल ऐसे बनाना है। सबसे पहले इसे एक बार ध्यान से देख लें, एक टेबल होगा दैनिक मजदूरी का, दूसरा है श्रमिकों की संख्या का, तीसरा मध्यमान, और चौथा एफ आई एक्स आई। इसमें दैनिक मजदूरी में वर्ग अंतराल दिया है 500 से 520, और श्रमिकों की संख्या दी गई है 12। इसके कहने का मतलब क्या है कि 500 से 520 रुपये प्राप्त करने वाले 12 श्रमिक हैं, यानी 12 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी दैनिक मजदूरी है 500 से 520 रुपया के बीच में। ठीक है, 14 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी मजदूरी है 520 से लेकर 540 तक, और 8 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी मजदूरी है 540 से 560, 6 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी मजदूरी है 560 से 580, और 10 श्रमिकों की मजदूरी है 580 से लेकर 600 रुपये प्रतिदिन, यानी दैनिक मजदूरी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मध्यमान निकालने के लिए जो ये वर्ग अंतराल दिया है, पहला जो कॉलम है, इस वर्ग अंतराल में वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर निम्न सीमा है 500 और उच्च सीमा है 520, दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसमें से 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो आएगा 510,
उसी तरह 520 540 को जोड़ेंगे तो 1060 होगा, और 1060 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 530। ठीक है, 540 में 560 को जोड़ेंगे तो आएगा 1100, और 1100 का आधा होता है, यानी 2 का भाग देंगे तो 550। उसी तरह से फिर 560 और 580 को जोड़ेंगे तो 1100 आएगा 40, और 1140 का आधा होता है 570, और 580 और 600 को जोड़ेंगे तो 1180 होगा, जिसका आधा करेंगे 2 से भाग देंगे तो 590 आएगा। ठीक है, ये हमारा, इसको हम कहते हैं एक्सआई। अब 12 में एफ आई एक्सआई देखिए यहाँ पर लिखे हैं, एफ आई गुणे एक्सआई। इसका मतलब क्या है कि एफ आई में एक्सआई का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सीधे गुणा कर देना है एफ आई एक्स आई। यहाँ देखिए गुणा किया हुआ है, 510 में 12 का तो 6120, 14 से 530 में किए हैं तो 7420, 8 से 550 में किए तो 4400, 6 से 570 में किए हैं तो 3420, और 10 से 590 में किए हैं तो 5900। इन सबको भी ऐड कर देना है और सिग्मा एफ आई को जोड़ देना है। ठीक है, और माध्य बराबर फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स का मान इतना दिया है और इसमें सिग्मा एफ आई इतना दिया है, दोनों को डिवाइड करके इसका मान याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके द्वारा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की जांच की गई कि हार्ट का बीट क्या है 1 मिनट में, और उसको नीचे दर्शाया गया संक्षिप्त रूप में यहाँ पर सारणी में दिया गया है, टेबल बनाया गया है। तो कह रहा है कि एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए दिया है कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, और नीचे दिया है महिलाओं की संख्या, मतलब 65 से 68 हृदय स्पंदन की दर जो 1 मिनट में है, मतलब 1 मिनट में हृदय स्पंदन 65 से 68 बार होता है, ऐसी महिलाओं की संख्या 2 है। ठीक है, 68 से 71 हृदय स्पंदन की दर जो है 4 महिलाओं में देखा गया। 71 से 74 हृदय स्पंदन की दर प्रति मिनट 3 महिलाओं में पाया गया। 74 से 77 हृदय स्पंदन की दर वाली महिलाओं की संख्या 8 है, और 77 से 80 हृदय स्पंदन की दर 7 महिलाओं में देखा गया, और 80 से 83 हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 4 महिलाओं में देखी गई, और 83 से 86 हृदय स्पंदन की संख्या 2 महिलाओं में देखी गई। तो यह जो है एक टेबल दिया गया है, 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यहाँ पर नोट करके दी गई है। तो ऊपर हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है और नीचे महिलाओं की संख्या दी गई है कि कितने, यानी महिलाओं की जो संख्या यही बारंबारता है। और इसमें अब इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसका सलूशन देखिए। देखें एक्सरसाइज 14.1 का प्रश्न संख्या 4 है। इसमें क्या दिया था, इसमें टेबल दिया है। पहला टेबल में दिया है, जो पहला रो दिया था उसमें दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, और दूसरे रो में दिया है महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन में दिया गया था, इसमें दिया था कि 65 से 68। अब ये क्या दिया, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, मतलब हृदय जो है स्पंदन जो है 1 मिनट में कितनी बार करता है। जैसे मनुष्य के हृदय का स्पंदन होता है, ठीक है, तो 1 मिनट में 65 से 68 बार 65 से 68 बार स्पंदन की संख्या वाली महिलाओं की संख्या है 2, यानी केवल 2 महिलाएं हैं जिनके हृदय स्पंदन की संख्या जो है 1 मिनट में 65 से 68 बार है। ठीक है, उसी तरह 68 से 71 प्रति सेकेंड
हृदय स्पंदन की संख्या वाली महिलाओं की संख्या है 4, ठीक है। 71 से 74 वाले 3, 74 से 77 वाली महिलाओं की संख्या 8, 77 से 80 वाली महिलाओं की संख्या 7, 80 से 83 वाली महिलाओं की संख्या 4 और 83 से 86 स्पंदन वाली महिलाओं की संख्या 2 है, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं, हम चाहे तो इसको कल्पित माध्य से भी निकाल सकते हैं या इसको पग विचलन विधि से भी निकाल सकते हैं अथवा इसको प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए कल्पित माध्य से कैसे ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य से ज्ञात करने के लिए पहले हमको इस तरह से टेबल बना लेना है, ठीक है। अब जैसे हमको तो यही दिया गया है कि क्वेश्चन में एक हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है और दूसरा दिया था महिलाओं की संख्या, ठीक है। हम इस तरह से 2 केवल दिया है, 3 हम और इसमें बना लेंगे। एक है एक्स आई में क्या करते हैं, यह जो हमारा पहला वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, जैसा कि हम इसके पहले भी प्रत्यक्ष विधि में किए हैं। तो यहाँ पर 65 68 को जोड़ेंगे तो देखिए 65 और 68 को जोड़ेंगे तो आएगा 8 5 13 और 6 6 12 1 13 133 होगा, ठीक है। और इसमें यदि हम 2 का भाग देंगे तो 2 6 12 1 3 2 6 12 1 दशमलव देंगे 0 2 5 10, ये आ गया 66.5, ठीक है। यहाँ पर एक्स आई हमारा हो जाएगा 66.5, ठीक है। उसी तरह इसमें भी तो देखें, एक का निकाल करके देख लें। देखिए 65 है, ये 68 है तो 1.5 देखिए बड़ा है, 65 में 1.5 जोड़ेंगे तो 66.5 हो जाएगा। सब में इसी तरह से जोड़ते चले जाएं। 68 है तो 69.5, ठीक है। 71 है तो 72.5, 74 है तो 75.5, 77 है तो 78.5, 80 है तो 81.5 और 83 है तो 84.5, इतना आ जाएगा। एक निकाल करके देख लें, बाकी सब उसी अनुपात में, जिस रेशियो में यहाँ मान बढ़ेगा उसी रेशियो में यहाँ भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें देख लें बीच वाला कौन सा पद है। बीच वाला 1 2 3 4 5 6 7 है, तो देखिए ये बीच वाला ले लेते हैं। अगर इसको 75.5 तो देखो ऊपर से 1 2 3 चौथा ए भी है, 1 2 3 चौथा ए भी है। इसी को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। और इसी को कहते हैं कल्पित माध्य। मतलब यह है जो हमारा बारंबार ये जो वर्ग अंतराल दिया था, ठीक है, इसमें जो एक्स आई माने हैं, इस एक्स आई वाले पद में जो सबसे मध्य होगा, एक अंदाज से ऐसा, अगर कभी जैसे इसमें तो 7 दिया है तो हम लोग बीच वाला निकाल दिए हैं। अगर मान लेते हैं कि 4 ही रहे या 6 रहे, तब क्या करेंगे हम, ऊपर से अगर मान ले 4 ही रहता है, जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। अब इसमें हमको मध्य निकालना है तो चाहे हम दूसरे को ले लें या तीसरे को ले लें, दोनों में कोई एक ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले लेंगे। लेकिन अगर 7 है तो बीच वाला उसी तरह से हम ले सकते हैं। अब देखो डी आई निकालना है, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा यह है और ये हमारा ए है। अब डी आई निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्स आई देखिए यहाँ दिया है 66.5 और माइनस ए का मान दिया है 75.5। तो चूंकि नीचे वाला बड़ा है इसलिए नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाएंगे। ये जो ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, क्योंकि एक्स आई माइनस ए है तो ये माइनस में आएगा। 5 में से 5 गया 0, नीचे से ऊपर वाला घटाएंगे और 15 में से 6 गया 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे 75.5 में हमको 66.5 घटाना, देख लेंगे कौन बड़ा है। 0, 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 6 गया 0, तो हमारा बच गया 9.0, ठीक है, या 9 हम कह सकते हैं। ये हमारा आ गया 9.0, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि
यहाँ पर एक्स आई देखो 66.5 है और ए हमारा 75.5 है, अधिक है। जब घटाएंगे इसमें से इसको, चूँकि ये बड़ा है इसलिए -9.0। उसी तरह इसमें से इसको घटाना है तो देखिए यहाँ 75 है, ये 69 है, ठीक है। तो 69 से 70, 71, 72, 73, 74, 75, 6 आएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा -6.0, ठीक है। 75 में 72 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 3.0 और 75.5 एक्स आई भी है, ए भी यही मान है। तो जब इसमें ए को घटाएंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह 78.5 में जब 75 घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो 78 में 75 गया तो 3.0 प्लस में आएगा। 81 में से जब इसको घटाएंगे 75 को तो 6.0 यानी 6 आएगा। और 84 में से जब इसको घटाएंगे 75 तो 9.0 यानी 9.0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मान है। दशमलव के बाद तो कुछ नहीं है, तो इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, डी आई हमारा निकल गया। डी आई कैसे निकालें, फिर से ध्यान से देख लें। क्या करना है हमको, सबसे पहले जो एक्स आई हम निकालें इसमें मध्य निकाल लेते हैं और जो मध्य होगा उसी को ए मान लेते हैं, यही कल्पित माध्य, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। इसका विचलन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ये 66.5 में से 75.5 घटाएंगे तो चूंकि 75.5 अधिक है इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में बचेगा -9.0, ये -9। उसी तरह 69.5 में 75.5 घटाएंगे तो -6 बचेगा। 72.5 में 75.5 घटाएंगे तो -3 बचेगा। और 75.5 में 75.5 घटाएंगे तो 0। 78.5 में 75.5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और 81.5 में 75.5 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और 84.5 में 75.5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखें, अब इसमें क्या निकालना है, एफ आई डी आई। अब एफ आई क्या है, यही जो महिलाओं की संख्या दी गई इसी को एफ आई कहते हैं, यही बारंबारता है और यही हमारा एफ आई है, ठीक है। अब इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें अब माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। 9 दूनी 18, 0 को छोड़ देते हैं। माइनस से इससे गुणा करेंगे भी माइनस होगा, 6 चौक 24। 3 से 3 में गुणा करेंगे तो -9, 3 त्रिक का 9। और 8 से 0 में गुणा करेंगे तो 8 0 होगा। 7 से 3 में गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21। 4 से 6 में गुणा करेंगे तो 4 7 24। और 2 से 9 में गुणा करेंगे तो 2 9 18। यहाँ देखें एफ आई डी आई का हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। 2 4 3 8 7, 4 से सबसे मल्टीप्लाई किए हैं। 2 9 18 माइनस है, 4 6 24 माइनस है, 3 त्रिक का 9 माइनस है, 8 0 0 माइनस है, 7 त्रिक 21 जो है प्लस है, 4 6 24 प्लस है और 2 9 18 प्लस है। अब क्या करना है हमको, अब देखें, अब कल्पित माध्य से जब हम कल्पित माध्य से जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या है, पहले यह देखें। माध्य बार एक्स बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। कल्पित माध्य से जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो उसका फार्मूला, जैसे बार एक्स से माध्य है, बार एक्स को माध्य मान लेते हैं तो बार एक्स बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें देखें हमको क्या निकालना, ए तो हमको ज्ञात है कि ये बराबर 75.5, ठीक। अब सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब है कि इस पूरे पद को जोड़ना है, ठीक है, इसी जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसी को हम कहते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। अब इसको जोड़ने के लिए देखें
ये तीनों माइनस में है, इन तीनों को माइनस वाले को पहले जोड़ दें। तो देखिए 8 4 12, 9 21 को 1 हुआ, हासिल 2 और 2 1 3 2 5, 51 आया, -51। माइनस वाले को जोड़ दिए, 9 4 13 8 21 और 2 1 3 2 5, -51 आ गया माइनस वाला। अब प्लस वाले को जोड़ेंगे इसी तरह से, देखिए कितना आ रहा है तीनों, 8 4 12 1 13 और 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3 2 5 1 6, ये हो गया हमारा 63। ठीक है, जोड़ सही होना चाहिए, जोड़ के अपना देख लेंगे। 8 4 12 1 13 हासिल 1 हुआ, 1 1 2 2 4 2 6, 63 हो गया। अब एक प्लस है माइनस है, तो प्लस में से माइनस वाला, चूँकि प्लस वाला अधिक है तो प्लस में से माइनस को घटा दें। तो 63 में से 51 को घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 12 बचा। ये सिग्मा FI/DI का मान हमको मालूम हो गया। ठीक है, बटे देखे दिया है सिग्मा FI, तो सिग्मा FI ये हमारा मान है, इसको लिख देंगे सिग्मा FI। इसको भी जोड़ लेना है। तो देखिए 2 4 6 3 9 8 17 17 7 24 4 28 2 30, ये 30 महिलाओं का है। प्रश्न में भी दिया गया था कि 30 महिलाओं का निकालना है, माध्य निकालना है। अब जो है ये सिग्मा FI यहाँ पर हम ज्ञात कर लिए हैं और सिग्मा FI/DI भी ज्ञात कर लिए हैं। अब केवल हमको फार्मूले में रखना है, क्योंकि माध्य बाहरी अक्ष बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपन सिग्मा FI। अब फार्मूले में रख दें, A का वैल्यू दिया है 75.5 यहाँ से, ठीक है 75.5 प्लस सिग्मा FI/DI। अब FI/DI का मान दिया 12/30। अब देखें इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 6 दूनी 12 और 6 25 30, 2/5। ठीक है, और 2/5 का मतलब होता है 0.4। देखिए 2 में 5 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव देंगे तो 0, 5 चौक के 20, ये हमारा 0.4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 75.5 और प्लस अगर 2 में 5 का भाग देंगे तो 0.4। ठीक है, ये ध्यान देना है, 75.5 है, यहाँ 12 सिग्मा FI/DI का मान 12 है और सिग्मा FI का मान कितना दिया है 30। आगे सब कुछ करूँ। अब 6 से 6 3 12 6 5 30, 2/5, 2 में 5 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, यानी 5 चौक के 20 तो 0.4। ठीक है, ये इसका हमारा वैल्यू आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 75.5 में 0.4 जोड़ेंगे तो 75.9 हो जाएगा और यही हमारा मान। ठीक है।